हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आरपीएससी एएसओ की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसको कैसे सोल्व करें, उन पेपर को जो हमारे सामने आने वाले हैं 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो अपनी अप्रोच बनानी होगी। आपके पास ज़्यादा दिन भी नहीं है, 45 डेज हैं अपने। आई होप आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी। तैयारी के लिए आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सभी फैक्टर पे ध्यान दें। जैसे सभी फैक्टर की बात करें तो राजस्थान का स्टैटिक जीके आप लोगों को याद होना चाहिए, राजस्थान का स्टैटिक जीके। ठीक है, और स्टैटिक के साथ साथ आपको करंट अफेयर जिसमें इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस हो। ठीक है, ऐसा करंट अफेयर आपको ध्यान में रखना है। और स्कीम वगैरह आपको सभी पता होनी चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स राजस्थान स्टैटिक जीके। उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स के सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज करनी है। बहुत ज़्यादा आपको थियोरटिकल चीज़ें पढ़ पढ़ के तो करनी है, लेकिन साथ में अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है थियोरटिकल चीज़ों का। तो स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यू विथ प्रैक्टिकल्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं, कंप्यूटर के आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, राजस्थान जीके के आपके एमसीक्यूज पढ़ने हैं। और जितना हो सकता है आप लोग नेगेटिव मार्किंग से बचें, बिकॉज देखिए आपके पास 100 का पेपर होता है और आप ये मान के चलिए कि आपके पास अगर आपने 80 अटेम्प्ट किया और उसमें से 5 भी गलत हो गए। ठीक है, बाई चांस आप मान लीजिए कि 5 भी आपके गलत होते हैं तो भी आपका स्कोर सेफ रहता है। 85 में से अगर मान लें 5 गलत हो गए या फिर 10 भी गलत करोगे आप लोग, तो भी आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे। आपके पास जो है 67 68 का स्कोर बच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रह जाती है आपके सामने ये आता है कि आप 20 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन जो आपको छोड़ने हैं। तो आप अपने हिसाब से मतलब मेजरमेंट कीजिए कि हाँ ये मैं क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ जो आपको टफ लगता है। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, देखिए जैसे आपके इक्वल नहीं पढ़ा आप लोगों ने, जैसे मैथ के क्वेश्चन नहीं किया आपने, कंप्यूटर नहीं पढ़ा, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान नहीं पढ़ा, तो अब आपको दिक्कत है। तब आपको दिक्कत है, ये चीज़ आपको बाहर कर सकती है एग्जाम्स में। कैसे बाहर करती है, जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर और मैथ नहीं पढ़ा तो आप लगभग 15 क्वेश्चन से बाहर हो और 85 में से आप लोगों को क्या है फिर 70 के आसपास क्वेश्चन सही करने होंगे, तो जो कि बहुत ही रेयर चांस होता है। जबकि अगर 100 में से अगर आपको 70 क्वेश्चन सही करने होते हैं तो आप 80 अटेम्प्ट कर सकते हो और 20 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ये एक बड़ी ताकत आती है आपके सामने। ठीक है, तो इक्वली सभी सभी चीज़ों को पढ़ो। इसके लिए तो मैंने एक पेड ग्रुप चलाया है, बहुत ही सिंपल सा पेड ग्रुप है। उसके अंदर क्या रहता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, 150 रुपीज़ है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मुझे। देखिए इसमें क्या रहता है कि करंट अफेयर डाला है मैंने, करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद हमने जो है बजट नोट्स डाले हैं, जो राजस्थान का बजट है उसमें। फिर हम इकोनॉमिक सर्वे डाल रहे हैं जो कि आपका मॉडिफाइड है। इकोनॉमिक सर्वे मॉडिफाइड मतलब आपके मेन जो चीज़ें हैं उन पे हमने फोकस किया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के हम क्यों डाले हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर वो भी मैं क्वेश्चन डालूंगा। तो 1000 से ज़्यादा आपके पास 500 प्लस, मतलब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के भी। इकोनॉमिक्स के मैंने 4 चैप्टर के जो है नोट्स भी डाल दिए हैं। इकोनॉमिक्स जो है उसके मैंने 4 टॉपिक्स डाले हैं नोट्स के रूप में। ठीक है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। उसके अंदर फिर आपके क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स के मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप लोगों को। कंप्यूटर के लगभग 1000 क्वेश्चन डाल दिए मैंने। राजस्थान जीके के 1250 प्लस 100 क्वेश्चन और एक एक पीडीएफ और बाकी है जो कि 300 क्वेश्चन। लगभग आपको 1500 क्वेश्चन उसमें, 1600 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं डाल रहा हूँ कि ताकि आप लोग पढ़ पाओ। क्योंकि अगर आप लोग एक ही सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हो तब आपके लिए दिक्कत है। और अभी ये ऐसा टाइम नहीं है कि आपके पास 100 वीडियोस पड़ी है, वो आप लोग कंप्लीट करके उसको करोगे। नहीं, आपको एमसीक्यूज करने ही होंगे। आपको एमसीक्यूज डेली बेसिस पे करने होंगे। जैसे कंप्यूटर के 100 एमसीक्यूज डेली कीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि राजस्थान के 100 एमसीक्यूज आप डेली कर रहे हो, फिर स्टैटिस्टिक्स के आप 100 से 200 क्वेश्चंस कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसका इनका रिवीजन भी करना होता है। रिवीजन के बिना आपको याद नहीं होता, तो ये भी एक बड़ी है। अगर आपको आपके पास नोट्स नहीं है, आप नोट्स पढ़ सकते हो। जैसे ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा लंबे चौड़े नोट्स नहीं है। अगर हिंदी के अंदर आप लोगे तो 50-60 पेज के नोट्स आप 6 दिन के अंदर 10-10 पेज करके भी कवर कर सकते हो। थ्योरेटिकल आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी, उसके अंदर आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा। एमसीक्यूज आप ले सकते हो, इंग्लिश के नोट्स, इंग्लिश के एमसीक्यूज, हिंदी के एमसीक्यूज भी आप अपने पास अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इन 45 डेज में, वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप कोर्स के माध्यम से 50-50 वीडियोस देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज 1 घंटे में एक वीडियो देखते हो, उसके बजाय आप 1 घंटे में
कम से कम 4-5 घंटे का कंटेंट पढ़ सकते हो। मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैं वैसे तो सारी चीज़ें आपके लिए डालता रहूँगा जैसे भी, और जितनी भी बुक्स हैं, देखिए एक ये भी है कि बुक्स है उसके जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं मुझे, मैं आप लोगों को सोल्व करके आपको करवाता हूँ। यूट्यूब पे उनका वीडियो सॉल्यूशन पड़ा है, पीडीएफ आपकी ग्रुप में मिल जाती है। तो आपको 45 डेज का यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम से बाहर हो सकते हो। क्योंकि देखो, हमारे पास अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हम 100 का क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 का पेपर कर रहे हैं, तो हमारे पास 100 के चीज़ें भी तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा फिर मैथ को नहीं पढ़ के गए, तो फिर ये क्या है कि आपके लगभग 15 क्वेश्चन से आप बाहर हो जाते हो। राजस्थान जी के अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर आप लगभग 30 क्वेश्चन से बाहर हो जाते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सभी चीज़ों की। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।